हेलो गाइज, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों का डीपर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में अलजेब्रा शुरू करेंगे और अलजेब्रा को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और शिखर तक सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में एडिशन सीखेंगे, जोड़, इसके बाद सब्ट्रैक्ट घटाओ, इसके बाद मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन गुना, इसके बाद डिवाइड भागा, इसके बाद फैक्टर। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग अलजेब्रा में धीरे धीरे सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में एडिशन सीखेंगे। एडिशन का मतलब जोड़। जब हम लोग अलजेब्रा का जोड़ बनाते हैं तो जोड़ और घटाव जब बनाएंगे तो उसमें पावर को ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, और जब हम लोग गुना बनाएंगे तो पावर को जोड़ेंगे और जब भागा बनाएंगे तो पावर को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में बीजीय सर्व समीकाएँ में सबसे पहले जोड़ सीखेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। 7a प्लस 8b प्लस 3x, 7a प्लस 5a प्लस 6x। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ a है, नीचे भी a है, तो 7a आपका 14a हो गया, 8 और 5 13b हो गया, 6 3 9x हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे 7x 2b 3y 2y प्लस 2x प्लस 7x। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे 7x है और देखना है कि कहाँ पे x वाला टर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 7x और 7x, तो ये भी 14x हो गया, 14। 2b तो कहीं पे 2b नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 2b यहाँ पे लेंगे, 2 ये 4b हो जाएगा, 3y और 2y तो ये हो जाएगा 5y। तो इस तरह से अलजेब्रा का जोड़ बनाया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को कम्प्लेक्स करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग को बता दिया गया है कि जब जोड़ या घटाव बनाएंगे तो पावर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। a स्क्वायर और यहाँ पे 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2b स्क्वायर है और इधर 2b स्क्वायर है, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर c स्क्वायर और 2c स्क्वायर, तो 2 और 1 आपका 3c स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अलजेब्रा का जोड़ बनाया जाता है और कम्प्लेक्स जो एडिशन हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, x स्क्वायर a 2b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब इसमें खोजेंगे कि x a स्क्वायर वाला टर्म और कहाँ है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो 2 1 3x स्क्वायर a हो गया। फिर 2b स्क्वायर, तो देखना है b स्क्वायर वाला टर्म क्या है, यहाँ है, तो ये 5b स्क्वायर हो गया। इसके बाद 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे 1a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस तरह से जोड़ बनाया जाता है। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ घटाओगे, उसको घटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्ट का, जैसे 5a प्लस 3a माइनस 5c 2a माइनस c और प्लस b। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट बनाएंगे तो एक पॉइंट याद रखेंगे कि सब्ट्रैक्ट में चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे कि 5a का टर्म और कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 और 2, तो ये यहाँ पे प्लस है और नीचे वाला चिन्ह का मान हो जाता है, और ये जो चिन्ह है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है चिन्ह चेंज करने के बाद। तो प्लस 5 और 2a, तो ये 7a हो गया, और 3b और 1b,
तो 3 में से एक भी चल गया तो यहाँ पे 2 भी बच गया। फिर यहाँ पे -5c है और यहाँ पे 1c है, तो -5c में 1c चल गया तो -4c बच गया। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट बनाते हैं। एक और सब्ट्रैक्ट देख लेंगे, 2a² x² a² प्लस a² b², 5a² b², 3a² b², 2x² a²। यहाँ पे चिन्ह थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी। अब इसको सब्ट्रैक्ट बनाना है। सब्ट्रैक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे चिन्ह नहीं भी रह सकता है, अगर कुछ नहीं है तब भी यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखना है कि a² b वाला टर्म का है, तो इसमें a² b वाला टर्म यहाँ पे है, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये 5a² b हो जाएगा। इसके बाद x² a² वाला टर्म का है, तो यहाँ पे 2 है प्लस में या माइनस में, तो प्लस x² a² हो जाएगा। फिर यहाँ पे a² b² प्लस में है और यहाँ पे माइनस 5a² b² माइनस में है, तो -4a² b²। तो इस तरह से हम लोग जोड़ और घटाव सीखते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बच्चों का चीज़ है, और डीपर क्लासेज में हर चीज़ को बच्चों की तरह सिखाया जाता है। आप लोग को कुछ होमवर्क मिल जाएगा, इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा घर पे। इसके बाद हम लोग मल्टीपल सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद आप डिवाइड, इसके बाद एलसीएम भी बन सकता है, एचसीएफ भी बन सकता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। अलजेब्रा में कुछ एग्जांपल्स और एडिशन और सब्ट्रैक्ट के लेंगे, जैसे 7ab 8a² b² c² प्लस 3x² y² z 5x² y² z प्लस 7ab प्लस 11a² b² c²। अब इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 7ab है, तो ab वाला टर्म देखना है कि इसमें ab वाला टर्म और कहाँ है, तो यहाँ भी ab है, तो इसके आगे 7 है और इसके आगे भी 7 है, तो 7 और 7 आपका हो गया 14, 14ab। फिर a² b² c² वाला पद देखेंगे, तो यहाँ पे a² b² c वाला पद है, यहाँ पे 11 है इसके आगे और इसके आगे 8 है, तो 11 और 8 आपका हो गया 19 a² b² c² प्लस, इसके बाद है x² y² z, तो यहाँ पे है x² y² z, यहाँ पे 3x² y² z है और यहाँ पे 5x² y² z है, तो 3 और 5 आपका हो गया 8x² y² z। इसके बाद एक और सब्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेंगे, सब्ट्रैक्ट का 4xab प्लस 3y a² b² 6xy 5xy माइनस 11xab माइनस 2y a² b²। हम लोगों को पॉइंट पे ध्यान देना है कि सब्ट्रैक्ट में चिन्ह चेंज हो जाता है, और जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्ट बनाते हैं तो पावर घात में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस है, और हम लोग जानते हैं रूल की, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट बनाते हैं, अलजेब्रा का घटाव बनाते हैं, तो चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टर्म खोजना है, x ab वाला टर्म इतना में कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x ab है और यहाँ पे 11 प्लस 11x भी, यहाँ 4x भी, यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में। जब चिन्ह चेंज होता है तो ये वाला चिन्ह, जो पहले वाला चिन्ह होता है, उसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 11x भी ab और यहाँ पर 4x ab, तो आपका हो गया 11 और 4 15x ab 15x ab।
इसके बाद यहाँ पे है बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे खोजना है कि बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 आपका हो गया 5 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 6x/y है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5x/y एक टर्म बचा हुआ है, तो 6 और 5 11 हो गया, 11x/y। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रा का जोड़ और अलजेब्रा का कुछ एग्जाम्पल को सोल्व किए और हमारे समझ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस पे आप लोग को HW मिल जाएगा हमारे वेबसाइट टेलीग्राम पर, या तो फिर वीडियो में ही मिल जाएगा। अब हम लोग मल्टीपल सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, गुना। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीपल करना है, तो अलजेब्रा का गुना जो होता है ये साइड से गुना किया जाता है, लेफ्ट साइड से। और जब हम लोग बचपन में सीखते थे, कोई अंक को गुना करते थे 7 2, तो राइट साइड से गुना करते थे, 3 दूना 6, 7 दूना 14। और जब अलजेब्रा का हम लोग जोड़ बनाते हैं तो लेफ़्ट साइड से गुना करते हैं, पहले ए को ए में गुना करेंगे। तो आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जब गुना हम लोग अलजेब्रा का करते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं और भागा करते हैं तो पावर को घटा देते हैं। लेकिन जब आप अलजेब्रा का जोड़ और घटाव बनाइएगा तो पावर में छेड़छाड़ मत कीजिएगा। देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यही ए से बी को गुना करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। इसके बाद ये बी को आपको ए से गुना करवाना है, तो हम लोग गुना में जानते हैं कि एक स्थान माने छोड़ के लिखना है, तो ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और फिर बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो टर्म है सभी प्लस वाला है, तो इसमें चिन्ह को नहीं लेंगे, जब प्लस माइनस आ जाएगा तब चिन्ह का गुना करेंगे, और जब सारा प्लस में हो टर्म तो चिन्ह नहीं देखेंगे। इसके बाद ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक ए बी और एक ए बी, तो ये आपका हो गया 2ab और ये आपका बी स्क्वायर हो गया। और हम लोग जानते हैं भी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से अलजेब्रा का गुना बनाया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7xy प्लस 2ab प्लस 3rs। अब इसको गुना करना है xy ab rs से। तो देखिए हम लोग इसको गुना करेंगे, थोड़ा सा कम्प्लीटेड क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब देखिए इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, बाकी ab rs नहीं है, तो इसको गुना करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, और xy को xy से गुना करेंगे तो गुना में पावर जुटता है, तो एक xy और एक x है एक y है, तो ये डबल हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। और ab rs इसमें टर्म में है ही नहीं, तो हम लोग उसी तरह से लिख देंगे ab rs फिर प्लस। इसके बाद 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। इसके बाद xy ab rs, तो यहाँ ab से ab मिल रहा है तो a स्क्वायर b स्क्वायर और xy rs, जो टर्म नहीं रहेगा उसे हूबहू लिख देंगे फिर प्लस। अब हम लोग 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। इसके बाद xy ab rs, तो यहाँ पे rs मिल रहा है तो r स्क्वायर s स्क्वायर xy और ab हो जाएगा। तो इस तरह से भी मल्टीपल होता है और इस तरह से भी मल्टीपल होता है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे मल्टीपल का, जैसे 8ab प्लस 3bc और 2ab मल्टीपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको गुना करेंगे 8 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16 और ab और ab, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुना में पावर जुटता है।
घातांक और करनी का रूल से हम लोग जानते हैं घात या घातांक से कि गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। तो यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बी है तो बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह प्लस 3 दूना 6, इसको 6 से गुना किए, फिर बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, ए को और ए सी उसी तरह लिख देंगे। तो इस तरह से आपका मल्टीपल है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे, 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर 3x क्यूब बाई क्यूब प्लस 5x। इसको गुना करेंगे, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और x यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पावर जुट जाएगा गुना में। इसको जब गुना करेंगे तो 2 1 3 पावर हो जाएगा, बाई 2 है, यहाँ पर 1 है तो पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर x को x क्यू से गुना करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुना में पावर जुटता है। फिर यहाँ बाई 3 है, यहाँ बाई 1 है तो यहाँ पे बाई 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 को 5 से गुना करना है तो 10 हो जाएगा, और x यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 1 आपका 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बाई 1 है, इसमें बाई है ही नहीं तो हुबहू लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग गुना बनाते हैं अलजेब्रा का, जोड़ का, घटाव का, और आपको HW में मिल जाएगा टेलीग्राम के वेबसाइट पे आपको, या तो फिर वीडियो में ही बना दिया जाएगा क्वेश्चन, आप उसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। अब हम लोग डिवाइड सीखेंगे। इसके बाद ये सारे टॉपिक के बाद हम लोग डिवाइड सीखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे अलजेब्रा का सीढ़ी चढ़ते चलेंगे और शिखर तक पहुँचेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग भागा तक का देखते हैं। अब हम लोग अलजेब्रा का भागा सीखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। इसको डिवाइड लगाना है x प्लस 9 से। अलजेब्रा का भागा जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे तो अगर 8 से भागा देना है 155 में, तो पहले देखते हैं कितना बार में लगता है। तो 2 बार में तो नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा तो 8 आएगा, 15 में से 8 गया तो 7, फिर 5 उतारे, ये 75, तो फिर 8 9 72, 72, ये 3, ये कट गया। तो जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो ये भागा कम्प्लेक्स लगता था। आज हम लोग जब अलजेब्रा सीख रहे हैं बेसिक से, तो आज ये हमारे लिए कम्प्लेक्स है। जिनका अलजेब्रा कमज़ोर होता है, अलजेब्रा का हर क्वेश्चन कम्प्लेक्स लगता है, जटिल लगता है, लेंदी लगता है। देखिए, अगर हम इससे भागा इसमें लगाए तो जिससे भागा देते हैं उसको पहले हम लोग भाजक कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। जिसमें भाग लगाते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड। इसके बाद जितना बार में लगता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, इसको क्वाइटेंट। इसके बाद नीचे जो बच जाता है डिजिट उसको हम लोग शेष या शेषफल कहते हैं। तो ये हिसाब में तो सिंपल है, पता चल जाता है 2 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। लेकिन जब हम लोग अलजेब्रा का भागा बनाते हैं तो इसमें पता नहीं चल पाता है कि कितना बार में लगेगा। तो अलजेब्रा का भागा बनाने का एकदम बहुत सिंपल तरीका है कि इसके आगे वाला टर्म को देखिए, पीछे क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप आगे वाला टर्म का ही सॉल्यूशन करते जाइए, आपका हिसाब बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट लेंगे, इसके आगे x स्क्वायर है और यहाँ पे है आपका भाजक वाला इफ का जो टर्म है, यहाँ भी x है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो x बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कट के आया x, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x बार में लगेगा, x बार में लगाएंगे, x को इस x से गुना करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 9 से गुना कराएंगे तो 9x। इसके बाद हम लोग
देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। अभी हम लोग तुरंत सीखे अलजेब्रा का घटाव। तो 14x में 9x जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 5x। और इसके बाद यहाँ पे आपका 45। इसके बाद फिर देखना है कि कितना बार में लगेगा, तो फिर केस सेकेंड लेंगे। आपका ये 5x हो गया और इसके आगे वाला टर्म x है तो x बार में लगाए, x से x कट गया। तो इसका मतलब कि ये 5 बार में लगेगा। यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे +5 बार में लगेगा। कोई भी अंक के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है, तो +5 बार में लगा। फिर इस +5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। फिर +5 को 9 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसको घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये 45 से 45 कट गया है, 5 से 5x। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे x² - 5x + 6। इसको डिवाइड देना है x - 2 से। फिर उसी तरह से हम लोग केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे x² और ये आपका x है, इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये x से x कट गया तो यहाँ पे x हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे x बार में लगेगा। फिर ये x को x से गुना करवाएंगे तो x², फिर x को -2 से गुना करवाएंगे तो -2x। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट का क्रिया करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5 - 5 में 2 जाएगा। तो और एग्जांपल हम लोग देखेंगे और एक एग्जांपल और देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि अलजेब्रा का भागा कैसे बनाया जाता है। x² - 5x + 6, इसको डिवाइड लगाएंगे x प्लस x - 2। देखिए फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट। इस तरीके से पता चल जाता है कि अलजेब्रा का भागा कितने बार में लगेगा। तो यहाँ पे x² है, x² लिखेंगे और यहाँ पे आपका x है, x लिखेंगे, ये कट गया तो आपका x आएगा। तो यहाँ पे आप भागफल में x लिखिएगा और ये x बार में लगेगा। तो x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को -2 से गुना करेंगे तो -2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये x² से x² कट गया और ये -5x में 2x चला जाएगा तो बच जाएगा -3x और प्लस। इसके बाद केस सेकेंड में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखना है -3x और यहाँ पे आपका x है, ये x से x कट गया तो -3। तो इसका मतलब है यहाँ पे -3 बार में लगेगा। ये -3 को x से गुना करेंगे तो -3x हो जाएगा और फिर -3 को -2 से गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि घटाव में चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 6 से 6 कट गया, 3x से 3x कट गया। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल से हम लोग सीखे कि अलजेब्रा का भागा कैसे बनाया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे थोड़ा सा और क्वेश्चन, इससे कम्प्लेक्स क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लेंगे अलजेब्रा में, जिसमें शेष बचता हो, थोड़ा सा शेषफल बटा में आता हो। ये सारे क्वेश्चन 4-5 और क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और डीपर क्लासेज में अलजेब्रा जो है एकदम बेसिक से सीखिए और इससे भी हार्ड हिसाब हम बताएंगे अलजेब्रा में।
जहाँ ट्रिक का प्रयोग होगा वहाँ पे हम लोग ट्रिक से अलजेब्रा को सोल्व करेंगे।